पता चला आशा वर्करों ने अभी रेस्ट हाउस में बैठा हुआ है, उससे वहां आने के बाद दोबारा से हमने यहाँ उसका घेराव किया और मंडासा मार के घेराव किया। हम डरने वाले नहीं है, ना हम हारेंगे ना डरेंगे। आपको पता होगा जी, हरियाणा के अंदर आशा वर्करों का एक आंदोलन चला हुआ है, जो कि आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर हर रोज कहीं किसी को ज्ञापन देते हैं या आईएएस अधिकारी को, डीसी को या कोई भी किसी भी मंत्री को, एमएलए को, विधायक को ज्ञापन देते हैं। इसी तरह से कल हमारे जींद के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि बिजली मंत्री का जींद में आना हुआ। उसके आने से हमारे जो बहनें आशा वर्कर हैं, इन्होंने ठानी कि हमने बिजली मंत्री को ज्ञापन सौंपना है। और ज्ञापन जब ये सौंपने उनको गए तो उस टाइम इनके साथ जो भी हुआ वो आपको मौके पर बयां ये ही करेंगी। तो आप देख रहे हैं खास मुद्दे की खास पड़ताल। मैं हूं रिपोर्टर चंद्रमान। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कल आप बिजली मंत्री से मिलने के लिए गए थे, तो वहाँ बिजली मंत्री से मिलने के लिए गए, जब क्या हुआ? वहां पर जी हमें पहुंचने से पहले ही सीआईडी वालों ने या मीडिया के माध्यम से उनको पता चल गया कि भी आशा वर्कर आने लग रही हैं। उन्होंने पहले से ही निकाल दिया उनको, 5 मिनट पहले से ही। हम जब तक रास्ते में थे तब तक तो निकल चुका था। आशा वर्करों का मंत्री को ही निकाल दिया, जीन से बाहर निकाल दिया। कमाल है जी। जब वोट लेने हो जब मंत्री तो अपने सोप्या लग जावे हैं, आपनु को जीन तो बाहर काट दिया। कमाल। देखो इनको क्या डर है इस बात का हमें नहीं पता। हमारे ही वोट से, जनता के ही वोट से ये आज गद्दी के ऊपर बैठे हैं। और फिर इस वीडियो ने जितनी भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, फॉलो कर दो, शेयर दे, क्योंकि मंत्री जब कोई भी आशा वर्कर वोट लेने का टाइम तो ये वही बहन है जिनकी वोट भी है, परिवार से जुड़े हुए नहीं है, वोट लेने खातर तो सोप्या तक जान खातर तैयार हो जाए। जब इनका एक छोटा है ज्ञापन, इनकी समस्या ये देर खातर जावे हैं, जब नुको है ये अपना मुंह तो बताने लग रही है जीन से बाहर जा लिए थे। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जितना आप हो सके उतना जल्दी जल्दी कर दो भाई। और जब हम पहुंचे तो आधी आशा वर्कर तो अंदर जा चुकी थी और आधियों को बाहर ही रोक दिया गया वहां के डीएसपी ने। और फिर भी धक्का मुक्की करके भी हम आशा वर्कर आधी तो वहां जा चुकी थी। जब वो मंत्री जा चुका उसके एडीसी ऑफिस के आगे जा चुके, और आधी जो दीवार है उस दीवार को फांद कर गई है, आदियों को जाने नहीं दिया। और उस रोकने के बावजूद जो अपनी आशा वर्कर हैं वो दीवार फांद के अंदर की साइड में, दीवार फांद कर ही आशा वर्करों में इतना जज्बा और इतना हौसला है, इतनी ताकत है इस हरियाणा सरकार को। जहां जाए हरियाणा सरकार, हम पीछे, हम उसके वो आगे और हम पीछे जाएंगे। कहाँ तक जाओ हम उसके पीछे पीछे ही जाएंगे। चाहे वो कहीं आओ, चाहे गांव में आओ, चाहे कहीं भी वो अपने जन संवाद करो या कोई मंत्री सांसद कोई भी आए, हम आशा वर्कर अपने मांग पत्र देंगे और उनसे जन संवाद के माध्यम से हम पूछेंगे भी आशा वर्कर भी इस देश की, इस हरियाणा की महिलाएं हैं, उनका जन संवाद क्यों नहीं किया जाता? क्या उन्होंने, इस आशा वर्कर ने वोट नहीं दिया उनको? आज हमारे से वो डर के मारे भाग रहे हैं। कल 2024 में हमारे पास ही आएंगे, उनको पूछा जाएगा, एक एक सवाल का जवाब मांगेंगे कि जो 9 साल हो चुके हैं उसमें क्या किया आपने। और हम 45 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, आज एक भी सरकार का, विभाग का कोई नुमाइंदा आकर हमारे से कोई बातचीत। 2024 में डराने लग रहे हो आप तो। भले ये तो मुद्दा हमारा है और 2024 में मुद्दा तारा होगा, तारा मुद्दा ना हमें हल कराएंगे। हाँ जी, जमा नु है जी, 100 की 100 जमा 100 की 100 है जी। अच्छा, ये सरकार जो इतने झूठे नारे मतलब कहने लग रही है, झूठे तो मैं तो वैसे करूँ, सॉरी जी, मैं झूठे नहीं कह सकता। सरकार कब है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या आप बेटी को नहीं जी? आप पढ़ लिख के 4000 की नौकरी खाते जाए तो कल सारी मंडासा मर गई थी जी, झांसी की रानी बन की रोड़ा पे। अरे एक आशा वर्कर ने अपना मंडासा मार लिया था, सबका सामना कराया था, सारी पुलिस आगे लगा ली थी, मंत्री लगा आगे ला लिए थे हमने तो, वो बाजे नहीं उठाए थे। और फिर मारा यार पंडाल में क्यों ने मांग पत्र मांगा मामला। उसके बाद पंडाल में आपके पास कौन आया? मंत्री आया या मंत्री का कोई नुमाइंदा आया? मंत्री का कोई नुमाइंदा, सीआईडी का आदमी आया। और उसके बाद वो रेस्ट हाउस में इन्होंने खाना खाने के मैडम उस तरह की लकोण के उस तरह उन्हें रेस्ट हाउस में बिठा दिया वो मंत्री। उसके बाद हमने डर है, हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, उसकी हत्या हम नहीं होने देंगे। और चाहे सरकार हमारे से कैसा भी मुकाबला करे, हम वो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और उस दबाव में हमने 2 जगह किया, उस दबाव में फिर इनका कोई दल्ला आया हमारे पास और वो
उन्होंने उस दबाव में हमारे से मांग पत्र लिया और मांग पत्र देने पहुंचे हम वहां पर। फिर उन्होंने मंत्री ने क्या पूछा कि आपकी 10 मांगे हैं, इस 10 मांगों को ना उठाओ, आप 4 ही मांग उठाओ, उन 4 को पूरा करेंगे। हम बोले हम 10 उठाएंगे जब वो मंत्री हरियाणा सरकार का जो सीएम है वो 2 पे ही गौर करेगा। हम 4 क्यों उठाएं? हमारी मांगे 3 है सिर्फ, हमें न्यूनतम वेतन दो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दो और 26,000 है हमारी जो हरियाणा सरकार ने न्यूनतम वेतन तय किया है वो दे दो। हमारी 3 ही तो मांग है, ज्यादा मांग भी नहीं रहे और वो हमारा अधिकार है और हम लेकर ही रहेंगे हरियाणा सरकार से। और वो फिर यूं बोला अगर हमारे पास पैसे नहीं है, अरे पैसे नहीं है डूब के मर जाओ। फिर जो 40,000 करोड़ रुपया दिल्ली में ला दिए और जो गरीब जनता ढक्कर दी वो 40,000 करोड़ जब लगा दिए तो इस पब्लिक ने खान खातर है, ओढ़न खातर है, ये पैसे नहीं आ रहे इसके मोदी सरकार के पास, वो कहाँ से आए? और 200 का सिलेंडर कम कराया उस दिन 1500,000 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा के माफ कर दिए। वो पैसे कहाँ से आते हैं हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये आशा वर्कर बहने हैं 24 घंटे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं, जब सारा का सारा काम ये आशा वर्कर करने लग रही है तो पैसे देने के नाम पर इनको कैसे बकला जा रहा है? क्यों नहीं सरकार हमारी मांगों का समाधान करती? और अगर करती नहीं तो इसी तरह हम उनका मुकाबला डट कर मुकाबला करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक ऐसी स्थिति में आप काम आते हो कि मतलब आप जब एक औरत, एक बेटी, किसी की बहन, किसी की औरत है, उसकी जान बचाने का भी आप काम करते हो, उसके बावजूद भी आपके साथ भाई सरकार दोगले जो चाह रहे हैं नहीं वो अपना उसमें नारा तो उनका सही है, बेटी बचाओ, अगर वो इस पर सही से काम कर दे, ये सिर्फ नारा ही नारा बनकर रह गया। अगर वो इस पर सही काम कर दे तो आज ये आशा वर्कर हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे कोई और भी डिपार्टमेंट है, तो लेडीज सड़क पर नहीं होंगी। क्योंकि ये आशा के टाइम पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो 45 दिन तक कड़ियां जावे, वो अपने मायके जानने भी तरसा है। जब तक आशा वर्कर बनी है एक लेडीज, उसी सारा दिन 24 घंटे, तीज हो, त्योहार हो, बार इतवार कुछ भी हो, उसी 24 घंटे काम रहा है। और बात ईब सिर्फ पीछे पीछे की नहीं रही, बात हमारा मान सम्मान की भी रहेगी। क्योंकि माँ मैं कहने में चाल डिपार्टमेंट में लग रहे हैं, लेकिन ना डिपार्टमेंट में माम ने कोई गिनती में ला रहा, और एरिया में फिर हमें अपना घर में जावा तो मर पे सवाल ठावे हमें 7 दिन फिर हमने के मिला है, तो उस टाइम मरते इतने पीछे दे हैं भी मन बताने भी शर्म आवे है। हमने कड़िया झूठ बोलनी पड़ा है, कड़िया हमने बात टालनी पड़ा है, लेकिन मारा इतनी मतलब एक कॉन्फिडेंस वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमने हर रोज वो सेल्फ रिस्पेक्ट मारा नहीं पड़ा है जो हमने नहीं मंजूर। क्योंकि हम एक डिपार्टमेंट वो काम करने वाले बाद में हाँ, लेकिन एक इंसान तो हाँ, हमने कम से कम एक इंसान तो समझना चाहिए, इतना तो हमने भी होना चाहिए भी माँ मैं अपना काम लगा इसका घर क्या ना मैं जाते फिर हाँ यू लो मारे घर के भी नहीं खुश, क्योंकि कुछ देना ही नहीं। हमारे जो पीछे मिले हैं हमने 4,000 रुपये, वो हमारे सिर्फ कॉपी करवाने में, क्योंकि सरकार तो रजिस्ट्री भी नहीं दे रही टाइम पे, कॉपी करवाने में, और या फिर हमारे जो किराए पे डिलीवरी कर लेकर जहाँ 300 रुपये मिला डिलीवरी के, उसके हमने डिलीवरी कराए की छुट्टी करते हैं वो 24 घंटे में, और हमने उस टाइम डिलीवरी होने के बाद घर आवा वहाँ 200-300 हमारे किराए के लग जी हैं, और हमने 150 खान में भी लग जी हैं, तो आशा फ्री में लग रही है किस्म की 4,000 तो फालतू तो हमारे लग जी हैं। क्योंकि उन्हें ड्रेस भी चाहिए, ड्रेस के दो 500 रुपये, तो ड्रेस 500 रुपये में किसका सूट 4 हो जाए, डंग की अगर लेवा नहीं तो चुन्नी भी नहीं आती 500 रुपया की, इनकी सब्जा भी चाहिए, इनकी सब कुछ चाहिए, काम भी चाहिए। अगर रोजे के सूट में पहले जाओगे तो 5 साल न दियो तो फिर भी ना भी कौन पकड़ा। देखो फिर सरकार वर्दी डेरी जी बिना वर्दी के नहीं जा सकते जी माम, कोई भी आओगा कर्मचारी आपकी ड्रेस कहाँ है। एक शादी थी, शादी में आए हुए थे जो हमारे एमओ है उचानल करके, वहाँ पर हम भी गए हुए थे, पर एमओ हमारे तो शादी में भी नहीं, आपकी ड्रेस कहाँ है, आप तो ड्रेस में नहीं हो। हम शादी में भी ड्रेस डाल कर जाओ जी, रुपये 500 सुन्नी तक हमारी आंधी नहीं, जूते इतने मान तनखा नहीं मिलती, इतने हमारे जूते टूटले हैं। कल मंत्री आवा बाजे कंधा पे खुद खुद का हम कड़ा जावा, आड़े रहोगे, डट का मुकाबला करांगे, ना उठांगे, जीतांगे, पहला भी जीते थे आज भी जीतांगे। जब तक हमारी मांगा का समाधान नहीं होगा हम उठने वाले नहीं हैं, चाहे माना अपने बड़का समेत अपने खसमा समेत आड़ा बैठना पड़ जियो, लेकिन हम उठाएंगे जी, उठांगे तो अपनी मांग मान्या पाछा उठांगे, बिना मांग माने हम नहीं उठांगे जी। अपने सासू ससुरिया खसमा ना बड़का ना सारे ना 25 तारीख ना जेल पर आंदोलन करांगे, सारा टाबर समेत चाची ताई ना सब न लेकर आवांगे जी, सारी बहनी बिजरी गला लागन तैयार है जी मारा, लेकिन हम पाछे नहीं हटांगे जी। अपनी मांग मनवाया का जब इस सरकार का
दम लेंगे। नहीं हमना चाह रहा दिन रात का धरना देना पड़ जाए जी, हम देंगे। ये और क्या कहना चाहोगे, जो सरकार के पास एक मैसेज छोड़ना चाहोगे? मैं सरकार ने न्यू कहना चाहूँ जी, 45 दिन तक बात कर लिया आशा वर्करों की नहीं है। पूरा हरियाणा की जो पब्लिक है, गर्भवती है, छोटे बच्चे हैं, ये जो इन्फेंट डेथ होने लग रही है, स्टिल बर्थ होने लग रहे हैं, प्रीमेच्योर बच्चे होने लग रहे हैं, गर्भवतियां के जो ये सब कुछ होने लग रहा है, गलत काम जो मतलब उनका नुकसान होने लग रहा है पब्लिक का, उसकी तरफ भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। और उसके मद्देनजर रखते हुए आशा की मांग जो जायज मांग है, हमें जाए पहली बात हम जायज मांग ठां, क्योंकि हमारी एक्स्ट्रा कोई नहीं, तो वो मांग मान लो और डंग तक इज्जत है, हमारा पेश आओ, हमारा बातचीत का खतर, हमारा जो यूनियन के प्रधान है उनका बुलाओ और हमारा समाधान करो, क्योंकि हमने भी बैठने का ना उरा कोई शौक और ना इतना हमने टाइम, क्योंकि हमारे एरिया में जो काम नुकसान होने लग रहा है, हमने भी खुद ने भी अच्छा नहीं लगता। अगर सरकार ने यह चीज सोचनी चाहिए भी, बात आशा वर्करों की पेमेंट की नहीं है, बात हर चीज की है। जो मैं हाँ एक हमारे बच्चे भी इतने बड़े बड़े हो रहे हैं जिनके सबके वोट बन रहे हैं, हमारे हस्बैंड भी हैं, हमारे माए के सासरे भी हैं, लेकिन एक आशा वर्कर कम से कम भी 20-25 वोट हैं, जे हमारा काम नहीं बना नहीं बस उसने भी दें दे जड़ तक जुनू पैट देंगे, जिन्हों के थे कौन जो गधा का सिर पता सींग जाए करें। ठीक आप एक मतलब इतनी तपस्या पे पड़े हो, कितने दिन हो गए आप? जी अब मैं तो एक बात की 100 बात जी, मारे तो एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दुआ दे जी, मारे एक 26,000 दुआ दे जी, हम तो फालतू बातें को नहीं करनी पैसे, एक बात की 100 बात गणे अटबट मानने नहीं जी पैसे। आशा वर्करों की जो भी अब नई अपडेट होगी वो भी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान।